हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं संजीव कुमार कोहली, आपका मित्र। आज का यह वीडियो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 12 के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने गृह विज्ञान यानी होम साइंस को एक विषय के रूप में लिया है कक्षा 12 में। आज हम साल 2025-26 के नया जो सिलेबस है होम साइंस का और एग्जाम पैटर्न क्या है उसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके जो होम साइंस के पेपर में है क्या क्या सिलेबस आएगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है और किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का कहाँ से आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम पेपर की बात करते हैं होम साइंस की। तो पेपर के ढांचे की हम बात करेंगे। आपका जो गृह विज्ञान का जो पेपर है वो पेपर तो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसमें जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक अलग-अलग होते हैं। तो थ्योरी जो होती है वो 70 अंकों की होती है, 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो आइए पहले हम यूनिट वाइज देख लेते हैं अंक विभाजन किस प्रकार से है आपका। तो सबसे जो 70 नंबर की थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे। उस 70 नंबर में सबसे पहला जो आता है वो आएगा कार्य, आजीविका तथा जीविका। ये 5 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और जो आपकी सबसे बड़ी यूनिट है इस पे ज्यादा ध्यान देना है, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे। ये सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा नंबर के 23 मार्क के 23 नंबर के प्रश्न इसी से आने हैं। थर्ड यूनिट जो है वो है मानव विकास और परिवार अध्ययन, ये आपका 10 नंबर का आएगा। चौथा यूनिट वस्त्र और परिधान परिधान से, ये 17 नंबर का आएगा। पांचवी जो यूनिट है संसाधन प्रबंधन, ये 10 नंबर का इससे आना है। और छठी यूनिट है संचार एवं विस्तार, ये 5 अंकों का आना है। इस प्रकार से आपका जो पेपर आएगा बोर्ड का वो 70 नंबर का रहेगा। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आना है। आपका जो फर्स्ट इकाई है कार्य, आजीविका और जीविका, इसके अध्याय में जो आपका इसका पहला अध्याय है इसमें आपको कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, कार्य करियर और आजीविका, भारत में पारंपरिक व्यवसाय, कृषि, हस्तशिल्प, भारतीय व्यंजन, दृश्य कला। और इसमें आपका कार्य, आयु, लिंग, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जीवन कौशल और कार्य के प्रति दृष्टिकोण, एर्गोनॉमिक्स, परिभाषा, आवश्यकता, लाभ और उद्यमिता, परिभाषा, विशेषताएं, ये पूछा जाएगा। जो आपकी सेकंड यूनिट है पोषण, खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसमें अध्याय में नैदानिक पोषण और आहारिकी न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन और महत्व और मूल अवधारणाएं इसमें पूछी जाएंगी। आहार चिकित्सा, नैदानिक पोषण, आहार के प्रकार, नियमित, संशोधित, इसको आप अवश्य अध्ययन करें। भोजन देने के तरीके और पुरानी बीमारियों की रोकथाम, इसका अध्ययन करें। इसी में आपका अध्याय है जन पोषण और स्वास्थ्य, इसमें भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया, विटामिन ए, आयोडीन वगैरह आपको याद करना है। फिर इसमें समस्याओं से निपटने के लिए रणनीतियां, पोषण कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसको आपको अध्ययन करना है। अध्याय खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत खाद्य विज्ञान, प्रसंस्करण और विनिर्माण अवधारणा का अध्ययन करना। खाद्य संरक्षण महत्व, प्रसंस्करण के प्रकार, आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, इसको आपको देखना है। अध्याय गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, विषाक्तता, खतरे, भौतिक, रासायनिक, जैविक और खाद्य संक्रमण में खाद्य विषाक्तता, खाद्य में खाद्य मानक विनियमन वगैरह। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोडेक्स, आईएसओ, डब्ल्यूटीओ, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, ये सब आपको अध्ययन करें। थर्ड इकाई आपकी मानव विकास और परिवार अध्ययन है, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा आएगी। इसमें आपका बच्चों, युवाओं और वृद्धों के लिए सहायता, सेवाओं, संस्थानों, कार्यक्रमों का प्रबंधन अध्याय में है। बच्चे, युवा, वृद्ध क्यों संवेदनशील होते हैं, संस्थान और कार्यक्रम, आपका चिल्ड्रन विलेज, सरकारी बाल गृह, गोद लेना, ये सब आएगा। फोर्थ यूनिट में आपका वस्त्र परिधान
से संबंधित वस्त्र और परिधान के लिए डिजाइन के तत्व, रंग, बनावट, रेखा, आकृति, डिजाइन के सिद्धांत, अनुपात, संतुलन, महत्व, लय, सामंजस्य, और फिर फैशन डिजाइनिंग और व्यापार। फिर आपका फैशन शब्दावली, फैशन, फेड, स्टाइल, क्लासिक, फैशन का विकास और व्यापार। फिर अध्याय है संस्थानों में कपड़ों की देखभाल, रख रखाव, धुलाई, सुखाने, इस्त्री करने के उपकरण। फिर आपका अगली जो यूनिट है 5वीं यूनिट, उसमें संसाधन प्रबंधन आएगा। इसमें आतिथ्य प्रबंधन, विभिन्न विभाग, संगठन, और इसमें अगले अध्याय में उपभोक्ता शिक्षा, संरक्षण, उपभोक्ता समस्याएं, अधिकार, उत्तरदायित्व। फिर मानकीकृत चिन्ह भी आपको पढ़ने हैं, जो कि ISI मार्क है, वूल मार्क है, हॉल मार्क है, सिल्क मार्क है, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो संचार और विस्तार की है। इसमें अध्याय विकास, संचार और पत्रकारिता आएगा। इसमें विकास संचार के तरीके, अभियान, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, ICT वगैरह पूछे जाएंगे। तो मित्रों, यह था आपका 2026 की होम साइंस की परीक्षा के लिए गृह विज्ञान का पूरा सिलेबस, कक्षा 12 का है ये। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उत्तराखंड बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।